सो गाइस, हमने लास्ट क्लास में जर्नल एंट्रीज अपनी ख़त्म कर ली थी। आज हम एक फर्दर स्टेप लेंगे टुवर्ड्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। देखते हैं। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। कुछ नुआंसेस मैंने उसके आपको बता दिए कि कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जैसे कि बैड डेट रिकवर, डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे कैसे होंगी। आगे इसका नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा लेजर पोस्टिंग। ठीक है, जर्नल एंट्रीज से लेजर में पोस्ट करने की इवेंट को ट्रांजैक्शन को हम पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है, लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहा जाता है। उसके बाद हमारे फर्दर स्टेप्स रहते हैं ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, लेजर से हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस, इससे बैलेंस शीट। अभी ये हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, हम टाइम के साथ देखते हुए चलेंगे ये तीन चीज़। जर्नल हमारा क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेजर। तो लेजर क्या होता है? लेजर को आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। बेसिकली हम हर एक अकाउंट को अब प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ठीक है, हमारे कुछ लेजर्स ऐसे होते हैं जिनको हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर ईज़ ऑफ बिजनेस, फॉर ईज़ ऑफ रिकॉर्डिंग हम अलग से प्रिपेयर करके चलते हैं। जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल रिटर्न बुक। जो भी इन सब में नहीं आया वो सब जर्नल प्रॉपर में जाएगा। ठीक है, कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी? अभी तुम्हें कुछ नहीं पता इस बारे में, मैं पूरा बता के चलूँगा, अभी बस सुनते रहो। कैश बुक में सारी ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड हैं। मैंने कैश सेल करी, कैश में कुछ स्टेशनरी खरीदी, फर्नीचर बेचा कैश में, कुछ भी, सारी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैश कम्स अंडर दिस कैश बुक। परचेज बुक में सब वो ट्रांजैक्शन आएंगी जो परचेज करी गई हैं, जो परचेज ट्रांजैक्शन है बट क्रेडिट होनी चाहिए। क्रेडिट मतलब कि कैश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैश वाली तो हमारी कैश बुक में फॉल कर जाएगा। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शन परचेज की जो क्रेडिट हैं, मतलब हमने ख़रीदा है पर अभी पैसे नहीं दिए उन्हें, वो परचेज बुक में फॉल करेंगी। सिमिलरली परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न में क्या होता है? सारी परचेज रिटर्न जो हमने खरीदी थी अब वापस कर रहे हैं, किसी भी रीज़न से हम वापस कर रहे हैं वो परचेज को, बट जो ओरिजिनली खरीदी गई थी क्रेडिट पे, अगर ओरिजिनली कैश पे खरीदी गई थी तो वो इधर आ जाएगा कैश बुक में, है ना। ठीक है, अगेन सेल्स बुक, सारी सेल ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट पे हैं। सेल रिटर्न बुक, ओरिजिनल सोल्ड की गई थी क्रेडिट पे। जो भी इन सब में नहीं आया वो रेजिडुअल हो जाता है, जर्नल प्रॉपर में फॉल करेगा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक क्या होता है? क्योंकि क्या होता है कि बिज़नेस में आप हर बार ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप जर्नल एंट्रीज मारते चलो। बड़े बड़े बिजनेस, अब से रिलायंस, टाटा, इन सब का क्या तुम रोज़ रोज़ जर्नल एंट्री मारोगे? नहीं। तो हम क्या करते हैं, कैश बुक सिंपली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसको दो तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, एक होता है सिंगल कॉलम, एक होता है डबल कॉलम। तो हम पहले देखते हैं सिंगल कॉलम। ये एक फॉर्मेट है सिंगल कॉलम कैश बुक का। क्या क्या आ रहा है इसमें? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, डेट, किस डेट की ट्रांजैक्शन है, रिसीट, लेजर फोलियो, अमाउंट, देन अगेन डेट, पेमेंट्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट। तो आप देखोगे अगर ये साइड पेमेंट्स की साइड है, मतलब ये सारी पेमेंट्स की डेट, पेमेंट्स की साइड है, पेमेंट्स की डिटेल यहाँ आएगी। और जो ये साइड है, ये वाली साइड, ये सारी रिसीट की साइड है, मतलब कि जो भी रिसीप्ट है वो रिसीट यहाँ पे आएंगे। कैसे करके चलेंगे मैं क्वेश्चन के थ्रू तुमको समझाता हूँ, तो देखते हैं। सो ये क्वेश्चन है 2017 का। ठीक है, इसमें कुछ ट्रांजैक्शन लिखी गई हैं, हमको उसको कैश बुक में एंटर करना है। ठीक है, 1 नवंबर कैश इन हैंड, मतलब कि ये ओपनिंग बैलेंस है। सिंपल समझना। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ वेब ऑफ ट्रेडर, मैंने कहा कि मेरी कंपनी है, मेरी कैश बुक बन रही है, सेम फॉर्मेट, डेट, रिसीट, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक है, पहला कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मेरा ओपनिंग बैलेंस है 30,000। तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, फर्स्ट को 2
बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने बस पिछली बार का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। सेकेंड चीज़ देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, कैश रिसीव फ्रॉम गुरमीत कितना है 12,000, तो रिसीट साइड आएगा, रिसीट साइड टू गुरमीत किससे आए। अब अकाउंट कौन सा हिट होगा, अगर आप एंट्री भी देखोगे इसकी तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमीत। बस यही यूजफुलनेस है कैश अकाउंट की, कैश बुक की, वो आपको जनरल एंट्री ना मार के सीधा एंट्री कैश बुक में डलवा देता है। हमारा रिसीट क्या है, टू गुरमीत 12,000 रुपये। इंश्योरेंस पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, मैंने इंश्योरेंस पे करी अपनी 6,000 की, तो 8 तारीख को मैंने पे करी, 8 तारीख को। बाय इंश्योरेंस अकाउंट 6,000, ठीक है। नेक्स्ट है 13 को परचेज्ड फर्नीचर, ये भी पेमेंट है। 13 को बाय फर्नीचर अकाउंट 13,800, ठीक है। 16 नवंबर को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नेक्स्ट हमारा 13 नवंबर को परचेज्ड फर्नीचर, ठीक है, ये हो गया था। उसके बाद है 16 नवंबर सोल्ड गुड फॉर कैश 28,000, सोल्ड गुड्स टू कैश 28,000, ठीक है, क्योंकि इससे पैसे आएंगे ना मेरे को, तो रिसीप्ट हो गया ना, रिसीप्ट और पेमेंट पे देख रहे हैं हम। 17 को परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश 17,400, गुड्स खरीदे हैं 17,400। परचेज स्टेशनरी 1100, स्टेशनरी 1100। उसके कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट, कैश पे कर दिया हमने रुक्मणी को 12,500, ठीक है। अब ये सारी ट्रांजैक्शन होने के बाद अब मुझे देखना कि मेरे पे कैश का कितना बैलेंस बचा, तो कुछ नहीं करना होता, 30th मतलब कि लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ बैलेंस चेक कर लो। कैसे करेंगे, टोटल कर लेंगे 70,000, इसमें से ये माइनस कर देंगे, रेजिडुअल हो गया ना ये, कितना बचा, ठीक है। तो ये 19, अब यही 19,200 मेरा नेक्स्ट मंथ मतलब कि 1 दिसंबर को बैलेंस बीडी हो जाएगा। ये जो बैलेंस बीडी है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यही अगर आप देखोगे तो ये पिछले महीने का क्लोजिंग होगा, किसका, ये नवंबर है ना, अक्टूबर का, तो ये 31 अक्टूबर को क्लोजिंग आया होगा 30,000, जो मेरा यहाँ पे आ गया होगा। अभी ये वाला क्लोजिंग मेरा इसका ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी कैश बुक होगी। अगर हम सबका अकाउंट बना के देखें, सबके लेजर्स बना के देखें, देखो कैसे बनेंगे। गुरमीत एक अकाउंट था ना हमारा अभी, गुरमीत, तो गुरमीत का अकाउंट बनेगा, तो ये डेबिट है, सिंपल, ये क्रेडिट है। मैंने अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सब कुछ लिखा जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे डेट आएगी, तो मैंने अभी ऐसी रफ फॉर्मेट में बनाया है, ठीक है। तो पर्टिकुलर, तो हमने देखो अब सिंपल है, मैंने गुरमीत कैश बुक में गुरमीत को डेबिट करा है, तो गुरमीत अकाउंट में कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। बेसिकली मैंने कैसे याद किया था मैं बता देता हूँ तुम्हें। मान लो लेट्स से एंट्री है गुरमीत से पैसे आए, कैश टू गुरमीत, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, पता नहीं तुम्हारे लिए कितना यूज़फुल होगा, कि कैश जब अकाउंट बनेगा तो ये गुरमीत अगर इस साइड है तो ये ऊपर जाएगा, मतलब कि डेबिट होगा, और गुरमीत के अकाउंट में कैश को इधर आना पड़ेगा बाय में, ठीक है। लेट्स से एक और एंट्री, मान लो कि स्टेशनरी खरीदी मैंने कैश पर, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट करा था मैंने, टू कैश करा था, ये एंट्री करी थी, तो स्टेशनरी अकाउंट में टू कैश इधर जाएगा और स्टेशनरी अकाउंट में कैश यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही तो मैंने क्या करा, गुरमीत में बाय कैश, क्योंकि गुरमीत यहाँ गया था। सेल्स अकाउंट में देखो आप, एक एंट्री है 28,000 की, तो कैश टू सेल्स करे थे मैंने एंट्री, तो बाय कैश 28,000। ऐसे ही सारी एंट्रीज, सारी लेजर्स सब अकाउंट्स के बनते जाएंगे। इंश्योरेंस, फर्नीचर, परचेजेस, स्टेशनरी, रुक्मणी, ठीक है। सिमिलरली हमारी एक डबल कैश कॉलम कैश बुक भी बनती है। डबल कॉलम में कुछ नहीं होता, बस सेपरेट कॉलम किया जाता है कैश और बैंक के लिए। जैसे हमने इसमें कैश के लिए सिर्फ कैश की बात करी, उसमें कैश और बैंक दोनों होते हैं। कैसे रहता है, सेम रहता है, बस एक कॉलम ऐड हो जाता है बैंक का,
यहाँ हम कैश का डेट रिसीव्ड लेजर फोलियो कैश, यहाँ बैंक ऐड हो जाएगा, डेट पेमेंट लेजर फोलियो कैश बैंक। सेम क्वेश्चन, मतलब सेम नहीं, डिफरेंट क्वेश्चन, पर देखते हैं कैसे होता है। कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है बैंक का नेगेटिव बैलेंस। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई कोई बैंक, मतलब बैंक सारे, पर कोई कोई कस्टमर हमारे एक नेगेटिव ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते हैं बैंक से, कि जब मान लो मेरे बैंक में 10,000 रुपये हैं और मैंने 12,000 का चेक काट दिया, तो कुछ नहीं, ये नहीं होगा कि चेक बाउंस हो जाएगा, 2,000 रुपये मेरे नेगेटिव में बैलेंस चलेगा। इसके बैंक चार्जेस लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट 3200, कैश एन हैंड 4,000। ओपनिंग बैलेंस मेरा कैश का तो 4,000 नॉर्मल है, डेबिट में है, पर बैंक का तुम देखोगे तो क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि मैं इधर नहीं लिख सकता, क्योंकि कोई भी कैश बुक में माइनस से एंट्री नहीं होती कि ऐसे लिख दूँ मैं यहाँ पे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्रेडिट साइड डालना पड़ेगा, बैंक का बैलेंस 3200। नेक्स्ट वेजेस पेड 400, वेजेस पेड 400, ठीक है। अब इसमें लिखा नहीं है कैश या बैंक, तो तुम कैश में भी डाल सकते हो कि इसमें भी डाल सकते हो, मैंने इसमें बैंक में डाल दिया है, ठीक है। कैश सेल्स 7,000, कैश सेल्स 7,000, कैश के कॉलम में 7,000 टू सेल्स आ गया। परचेज गुड्स बाय चेक 2,000, मैंने परचेज करे चेक से, तो चेक वाला बैंक में ही आएगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर परचेज किया कैश पर, कैश कॉलम में। कैश पेड टू रोहित, रोहित को पे करा 2,000 रुपये। कैश सेल्स 4500, डिपॉजिटेड इन बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो डिपॉजिटेड इन बैंक की एंट्री क्या होती है? मैंने बैंक में पैसा डाला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो एंट्री मैंने क्या करी? बैंक टू कैश, ठीक है। बैंक टू कैश में बैंक में पैसा आ रहा है और कैश से पैसा जा रहा है, तो ध्यान से मैं बैंक वाले में टू कैश करके 7,000 बैंक में डाल दूंगा, क्योंकि रिसीट है। अब रिसीट मुझे बैंक में हुई है, किसके थ्रू? कैश डाला है मैंने, तो बैंक में 7,000 आ गए, और इधर बाय बैंक से मेरे 7,000 कैश से कट जाएगा। ये बेसिकली कटना है ना, ये नेगेटिव हो रहा है बैंक में और ये पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव मेरा 7,000 गया कैश और 7,000 बैंक में आ गया। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस कटे हैं 200 रुपये ओवरड्राफ्ट के, बैंक से ही कटेंगे, तो 200 रुपये मेरे यहाँ पे आ गए बैंक से। सिमिलरली दोनों का बैलेंस मैं सीडी करूँगा, कैरिड डाउन, तो बेसिकली सीडी होता है कैरिड डाउन कि मतलब नीचे गया, बीडी होता है ब्रॉड डाउन, मतलब कि ऊपर से नीचे लाया गया। 4300 और 1200 मेरा बैलेंस आ गया। मैंने इसको टोटल करा, इसको टोटल करा, जो बैलेंस आया वो इधर आ गया, वो ही उठ के यहाँ पे अगली बार का बीडी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था। तो दो तरीके की हमने कैश बुक देखी है अभी। एक होगी सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम में कुछ नहीं होता, एक जो अमाउंट वाला कॉलम होता है पूरा कैश होता है, कैश, ठीक है। एंट्री देखते जाओ और करते जाओ, रिसीट वाली सारी एंट्री इस साइड, पेमेंट्स वाली सारी एंट्री इस साइड। जो भी लास्ट में बैलेंस बचेगा उसको बोलते हैं हम बैलेंस सीडी कैरिड डाउन। जो भी फर्स्ट बैलेंस होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन बीडी। इसको नेक्स्ट मंथ का ये ओपनिंग बैलेंस मतलब कि ब्रॉड डाउन हो जाएगा। फिर हमने देखा सबके अकाउंट्स बनाने देखे हमने, जैसे गुरमीत अकाउंट का देखा, तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, अगर एंट्री है इंश्योरेंस टू कैश, तो इंश्योरेंस अकाउंट में कैश यहाँ जाएगा, इंश्योरेंस अकाउंट में कैश यहाँ जाएगा 1,000 रुपये लेट से, और कैश अकाउंट में इंश्योरेंस यहाँ आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा। उसके बाद ये एंट्री सारी ऐसी हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। उसके बाद हमने देखी डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक का अलग अलग कॉलम होता है, ठीक है। जो भी कैश की एंट्री वो कैश में डालते हुए चलो, बैंक की एंट्री वो बैंक में डालते चलो। एक इंपॉर्टेंट हमने देखा डिपॉजिट टू बैंक, तो रिसीट किस में हो रही है? रिसीट हो रही है बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक में पैसा आएगा टू कैश करके, और कैश हमारे हाथ से जा रहा है, तो बाय बैंक करके मेरे हाथ से कैश चला जाएगा, ठीक है। जो बचा सीडी फिर ब्रॉड डाउन। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।